तो हम कह रहे थे कि सरकार में बैठे हुए लोग इस उपचुनाव में सरकारी तंत्र का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। पहला तो आप सबके ध्यान में आया ही है सारे विषय कि प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। इससे बड़ा और दूसरा हास्यास्पद कुछ भी नहीं हो सकता है। और उसमें भी जिन लोगों की सत्ता है उन लोगों ने धारा दफा भी लिख करके दिया। और हमें बड़ा आश्चर्य लगा जो पुलिस प्रशासन है, यानी अपना काम लगता है कि बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट की तरह ये लोगों ने काम किया और एफआईआर किया। कि वे आप बिना विलंब किए अब उनको गिरफ्तार करनी चाहिए। और प्रदेश अध्यक्ष तो दिल्ली जाने वाले थे, हमने भी उनसे कहा था कि भाई दिल्ली मत जाओ, नहीं तो लोग कहेंगे कि भाग गया है एग्जाम में। और जहाँ चाहेंगे लोग जिस थाना में बता दे तो उसी थाना में हम लोग कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष को जा करके वहीं सरेंडर कर जाओ, चले जाओ, काहे को पुलिस को उतना कष्ट दिया जाए। और फिर वही नहीं, हमने भी खुद कहा है कई जगहों पर कि भाई ये दुमका और बेरमो विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी, बीजेपी जीतेगी तो सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो हमारे ऊपर भी केस करे, हमको भी गिरफ्तार करे, हम लोग बिल्कुल तैयार है एकदम। और इतना ही नहीं, हमको तो ये भी पता चला अखबार के जो रिपोर्टर है जिन लोगों ने, तो उस ब्यूरो को भी मैंने क्या कहते हैं उसको लिखित में नोटिस दिया गया है। वही लगता है कि बिल्कुल आप तो हम कहेंगे अखबार को जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों के ऊपर भी खोज करके नोटिस देना चाहिए, क्योंकि हमने भी पढ़ा है। तो लगता है सरकार बिल्कुल दिमागी रूप से दिवालिया हो चुकी है। क्या कर रही है क्या नहीं कर रही उनको शायद पता ही नहीं चल रहा है, ये हालत है। और किस प्रकार से सरकार के पदाधिकारी एजेंट की तरह काम कर रहे। कल दुमका के सुगा पहाड़ी पे रात्रि एक सत्या कंस्ट्रक्शन की गाड़ी पकड़ाई और वहां जाकर के पैसा फुटबॉल, तो हम चाहेंगे कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसको संज्ञान में लेनी चाहिए। और विशेष कुछ नहीं कहना था क्योंकि ये विषय बड़ा वाइटल था, महत्वपूर्ण विषय था जो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ही इस तरह का केस लगाया। बताओ, अरे देश के खिलाफ में कोई बोलता हो तो हम समझ सकते हैं। पूर्व में भी कई लोगों के ऊपर जो देशद्रोह का मामला लगते रहे, और ये तो एक पॉलिटिकल कार्यक्रम या पॉलिटिकल बातें होती है और उसमें जिस ढंग से जो धारा दफा लोग लगा रहे हैं, तो लगता है कि सत्ता में जो बैठे हुए जो है या प्रशासन भी तो कठपुतली की तरह लोग काम कर रही है। लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है, इसका विरोध करते और इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान ले। मेरे ओर से ये 2-3 बातें थी तो मैंने आप सबके तरह से चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष पर राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। क्या लगता है कि इस बयानबाजी में अगर देखिए जिस प्रकार से साजिश की बू आ रही और उसकी सार्वजनिक घोषणा की जा रही, क्योंकि हम लोगों के पास में ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान, जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसी को एक दोहराने का उनका सार्वजनिक ऐलान। तो हमको लगता है कि ये सार्वजनिक ऐलान
इस बात का द्योतक है कि इस राज्य में भी उनके कुछ राजनीतिक तौर पर नापाक इरादे हैं। तो उस पर हम लोगों ने पहले ही संज्ञान ले लिया और हमारी जो आशंका है उसको हमने व्यक्त किया। अब ये न्यायाधिकरण और विवेचना में जो लोग हैं उनको तय करना है कि ये किस प्रकार का केस है या नहीं है। ये हमारे हाथ में नहीं है। हमने अपनी बातों को उन तक रखा है, अब ये उनके विवेचना में। क्या जेएमएम और कांग्रेस को अपने विधायकों, अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है कि वो दल बदल करेंगे? जब तक दल बदल नहीं होगा, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। तो या तो आप लोग डरे हुए हैं या आपको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है। देखिए, हम यदि डरे हुए लोग रहते तो हम भाजपा के पास इस बात को नहीं कहेंगे। लेकिन हम लोगों ने राजस्थान में भी देखा जिस प्रकार केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग होता है, चाहे वो कर्नाटक के मामले में भी देखा, वो हम लोगों ने मध्य प्रदेश के मामले में भी देखा। तो वो केंद्रीय एजेंसियां जिस प्रकार सक्रिय होती है राजनीतिक काम के लिए, वो हमको लगता है कि एक सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग विचलित हो जाते। इसलिए हम लोगों को अपने में तो एक सवाल हुआ था मुझसे दुमका में, क्या आपके 15 विधायक उनके संपर्क में? हमने कहा कि 1.5 विधायक का नाम आप बता दीजिए, क्योंकि हमारे संपर्क में भी मेरे साथ इतने मित्रवत संपर्क है। भारतीय जनता पार्टी के 22 विधायक हैं। तो वो तो मित्रता है, तो उससे ना वो इनकार कर सकते ना मैं इनकार कर सकता हूं। तो वैसे 22 लोग तो मेरे संपर्क में भी हैं। तो ऐसा होता है क्या? राजनीतिक मतादर्श अलग है, व्यक्तिगत संबंध अलग है।